बीजेपी सूत्रों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि वो 2017 में अपने साथ बीजेपी में आए सभी विधायकों को दोबारा से टिकट देने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही वो 2 और नामों के लिए भी टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने यहां पर साफ इनकार कर दिया इसको लेकर, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। यह दावा बीजेपी के सूत्रों के हवाले से है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये बड़ा दावा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि इस्तीफा इसलिए दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्योंकि उनकी मांगे कुछ ज्यादा बढ़ गई थी टिकट्स को लेकर। कई और नाम उन्होंने जोड़ दिए थे जो कि बीजेपी ने साफ इनकार कर दिए थे। देखिए श्रीन, 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे तो वो अपने साथ तमाम अपने पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के तमाम और नेताओं को भी अपने साथ लेके आए थे और कई लोगों को उन्होंने टिकट भी दिलाया था। ब्रजेश प्रजापति उनके साथ रहने वाले थे, भगवती सागर से रोशन लाल वर्मा, ये सब वो लोग थे जो उनके साथ कहीं ना कहीं बसपा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए थे। तो इस बार चुनाव में भी चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य कि उन सभी लोगों का टिकट रिपीट हो और उन सभी लोगों को दोबारा चुनाव लड़ाया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये कई नेता, चाहे वो ब्रजेश प्रजापति हो, चाहे भगवती सागर हो, चाहे रोशन लाल वर्मा हो, ये तीनों लोग उन सर्वे में चुनाव हार रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था उनका टिकट काटने के अलावा, और ये बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को बता दिया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिद पे थे कि नहीं, उन लोगों का सबका टिकट रिपीट भी किया जाए, साथ में 2 और टिकटों की वो डिमांड भी कर रहे थे। मेरी जो जानकारी उसके अनुसार 2 नए नाम उन्होंने सजेस्ट किए थे पार्टी के बड़े नेताओं को कि इनको भी रिकमेंडेड किया जाए, सीटों इनको भी चुनाव लड़ाया जाए। और साथ ही एक माना जा रहा है कि एक कोई पुराना मामला था जिसमें कुछ पुराने मुकदमे लंबित थे और उन मुकदमों को भी स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि इनको इस पर FR लगाई जाए, फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए और इसे समाप्त कराया जाए, जो कि चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से संभव नहीं था। पार्टी ने साफ मना कर दिया कि ये संभव है ही नहीं, ये कानून व्यवस्था का मामला है और ऐसे में ये किया नहीं जा सकता। तो इन बातों को लेकर पिछले 1 हफ्ते से स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, जो बातचीत सफल नहीं हो पाई और यही माना जा रहा है कि इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो नीरज, कारण काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर बैठे हैं। तो देखिए, यूपी में मचे इस सियासी हलचल पर अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एबीपी न्यूज से बात की है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर उन पर भी निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा कि अगर इतनी आपत्ति थी तो 5 साल तक सत्ता में क्यों बने रहे। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय जी, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, सबसे पहले क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो कई लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, इसको सबसे पहले कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी चर्चा ये है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो गठबंधन का ऐलान हो चुका है 2 महीने पहले। हम लोग दल के नेता ने, नेता का मतलब होता है कि पहली बात तो ढेर सारे लोगों को उसका परिभाषा नहीं पता है। कहा कि जिस समाज पर धोखेबाजी और षड्यंत्र हो रहा हो उसे पता न चला हो, जिसे पता चल जाए और उसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष करे टेबल पर, उसे नेता कहते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो हम लोग इन वंचितों को, जो 578 जातियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिनके साथ धोखेबाजी हुई, अंतःसमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गायब किया है, इनके साथ रोजी रोटी, इनका कपड़े छीना, कानून बना के इनको सब कुछ बर्बाद किया है, तो ऐसे लोगों को हम लोग इकट्ठा करके संघर्ष करके लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग राजनीति करने आते हैं अपने कुछ थोड़ी देर के लिए, समाज को बताते हैं और समाज के नाम। क्या ऐसे लोग कभी समाज के लिए सम्मेलन किए, कभी आंदोलन किए, कभी आवाज़ उठाए सड़क पर, कभी सदन में आवाज़ उठाए? 5 साल तो मंत्री रहे। तब तो इन्होंने अभी 1 महीना पहले 11 तारीख को पिछले महीने में प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी वो भी थे, बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे। अगर उन्हें लगता कि भाई भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुँचा रही है तो मन से बोलना चाहिए था। मन से बोलते तो सुधार हो जाता। जैसे मैं बोलता हूँ मन से, भाई हम जिसकी राजनीति करते हैं, मैं वकील हूँ, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जज है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, सबसे लड़ता रहता हूँ, लड़कर उसे सही दिशा मिला रहा हूँ धीरे धीरे। आपको क्या लग रहा है, मौर्य जी ने जो इस समय जो है फैसला लिया है, चुनावों का ऐलान हुआ, इस सबके बीच में जो है ये मौर्य जी ने फैसला ले लिया है, उनके साथ में कुछ और विधायक भी दिख रहे हैं, बीजेपी को नुकसान होगा इससे, या आपके जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा?
कोई नुकसान नहीं है ऐसे लोग, क्योंकि चुनाव आयोग जब आचार संहिता लगा दिया, आचार संहिता लगाने मतलब पद खत्म हो गया, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गया, फिर से अब से फिर से जनता तुम्हें आपको सेलेक्ट करे, इलेक्ट करे या सेलेक्ट करे, दो ही है राजनीति में, तो इलेक्ट हो या सेलेक्ट हो। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोग तो आना चाहिए चुनाव में। पासा बदलने का मतलब जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया इसलिए इधर उधर वो उनकी दूर है। तो आज के दिन में इस्तीफा देना 6 महीने पहले देते, 1 साल पहले देते, या जिस तरह जब समय आता आप आवाज़ उठाते। हम तो धन्यवाद दूंगा उनकी बेटी को, तो ने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, और उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में एक घटना जो उन्होंने आरोप लगाए पिछड़ों के बारे में, पिछड़ों में मैं ये बताऊंगा कि पिछड़ों के तमाम नेता हैं। जब ये पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो संविधान के दायरे से बाहर था, उसे मोदी जी ने संविधान के अंदर लाने का काम किया। पिछड़ों के में हम लोगों को रखा गया, पिछड़ों से निकालते थे, सपा और बसपा उस पर स्टे लेती थी। मैं एक बार रेल ट्रैक आंदोलन कर रहा था और उसमें 1 घंटे के अंदर गोली चला दी गई और एक भाई मारा, हम लोगों को फर्जी 302 मुकदमा लगाया, तमाम तांडा हुआ। कभी हम लोग आरक्षण के नाम पर सदन में आवाज़ उठाते थे, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते थे। तो ये तो नाम के पिछड़ों के नेता हैं, काम के तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।